मैंने लास्ट लेक्चर आपको एंसिबल बताया था, ठीक है। एंसिबल से कमांड रन करना, लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा पहले गाइस। एंसिबल चलाने के लिए आपके पास SSH पासवर्डलेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये सबका पास बना हुआ है क्या? SSH पासवर्डलेस किया हुआ है? आप लोग ने SSH पासवर्डलेस करके रखा है? अच्छा, ओके। ठीक है, तो आपको SSH पासवर्डलेस बनाना पड़ेगा। ओके, तो लीव इट गाइस। SSH पासवर्डलेस, उसको टाइम जाएगा, लेकिन आपको, तो हम लोग अपेची पहले करते हैं, एंसिबल बाद में देखते हैं। लेकिन हम एंसिबल में क्या करेंगे, आपको क्या करना है नेक्स्ट लेक्चर तक। अगर आपको कुछ लोगों को मैंने सिखाया नहीं तो हम लोग ये सीख लेंगे कमिंग इसमें। SSH पासवर्डलेस बना के रखना है दो नोड के बीच में। अभी आपने CentOS 7 दो नोड बनाया ना, दो नोड के बीच में आपको SSH पासवर्डलेस कॉन्फ़िगर करो। बाद में हम लोग क्या करेंगे, दो नोड मतलब दो VM, वी हैव टू VMs। तो नोड 1 नोड 2 कहेंगे इसको, N1 N2। N1 में हम लोग एंसिबल रखेंगे, मतलब हम गन रखेंगे, बंदूक। एंसिबल, एंसिबल यहां से पुश और पुल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एंसिबल पुश और पुल कॉन्फ़िगरेशन में काम करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा आर्किटेक्चर समझाऊंगा एंसिबल का। तो एंसिबल क्या करता है, एंसिबल N1 एंसिबल इंस्टॉल करेंगे, तो ये मास्टर होगा एंसिबल का। और यहां से हम लोग नोड 2 में, ये नोड 2 है, टाइपो हो गया है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, नोड 2 में एंसिबल को यूज करके हम बहुत सारे पैकेज इंस्टॉल करना, समझ में आ रहा है? एंसिबल से पैकेज इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना, पैकेज इंस्टॉल करना, पैकेज इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना, दैट इज पैचिंग करना। ओके, एंड इन्वेंट्री वगैरह लेना, इन्वेंट्री ले सकते हैं मुझसे, समझ में आ रहा है? और अगर आपके पास अपेची का सेटिंग्स है, अपेची का आपको एक सेट रखा है आपने, अपेची का बहुत सारे, अपेची हो गया, DNS हो गया, या ETC होस्ट हो गया, DNS हो गया या ETC होस्ट हो गया, आपको उसमें सब में ऑटोमेटिक एंट्री भेजना है। यू हैव टू सेंड ऑटोमेटिक एंट्री। ये सब हम एंसिबल से करेंगे। ये सारे पैकेज को हम इंस्टॉल करके वो इन्वेंट्री ETC होस्ट में एंट्री कर देगा। हम बैठे बैठे यहाँ बैठे हैं, वो जाके ETC होस्ट में एंट्री कर देगा। यहाँ से कमांड मारेंगे, ETC होस्ट में एंट्री हो जाएगा। यहाँ कमांड मारेंगे, अपेची के कॉन्फ़िगरेशन में एंट्री हो जाएगा, नोड 2 में। और बाद में जाके हम लोग उस पे, आपको अगर कोई लोड चेक करना है, यहाँ PS कमांड मारेंगे तो यहाँ पे उसका रिपोर्ट दिखाएगा। तो ऐसे एंसिबल यहाँ बैठे बैठे हम दूसरे नोड पे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग घर पे क्या करेंगे, दो नोड के बीच में करेंगे, एक एंसिबल मास्टर और एक नोड 2। ये हमारे लिए एंसिबल के लिए क्लाइंट होगा। लेकिन कंपनी में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में नोड 3, नोड 4, नोड 5, नोड 6, नोड 7, नोड 8, ये सारे क्लाइंट नोड्स होंगे। मतलब समझने के लिए, क्लाइंट नोड्स। तो ये सारे जो क्लाइंट नोड्स है, हम लोग क्या करेंगे, ये सारे क्लाइंट नोड्स को नोड 1 से लेके नोड 2, ये सारे 10 क्लाइंट है, तो 10 क्लाइंट में भी अगर यहां से आप पैकेज इंस्टॉल करेंगे, इफ यू इंस्टॉल अ पैकेज फ्रॉम हियर, अगर आप पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो ये सारे नोड में जाके, ये सारे नोड में जाके क्या करेगा गाइस, पैकेज इंस्टॉल कर देगा। अब यहां से इन्वेंट्री देखना है, तो यहां से इन्वेंट्री
प्रेस करेगा तो सारे नोड पे इन्वेंट्री कर देगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे हम लोग इस एंसिबल टूल को यूज करेंगे, ये हम करेंगे। बट उसके लिए गाइस सबसे पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, बोलिए। एंसिबल। नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, दो नोड के बीच में, ये सारे नोड पासवर्डलेस एसएसएच। पासवर्डलेस। हाँ, किसके बीच में पासवर्डलेस चाहिए। तो कैसा होता है, देखो N1 से लेके N2 में आपको कुछ करना है, एंसिबल से कुछ पुश करना है। आई वांट टू पुश समथिंग टू एंसिबल, आई वांट टू पुश समथिंग टू एंसिबल, मतलब क्लाइंट्स को एंसिबल से पुश करना है क्लाइंट पे, यहां से मुझे पुश करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को बीच में एसएसएच से काम करता है, एंसिबल वर्क्स ओवर एसएसएच। एंसिबल क्या करता है, वर्क्स ओवर एसएसएच। तो एंसिबल एसएसएच के ऊपर काम करता है, तो यहां से वो रिमोट लेता है इस मशीन का। हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में रिमोट लेते वक्त अगर आप एसएसएच करते हो तो एसएसएच क्या मांगता है गाइस, एसएसएच ऑलवेज आस्क फॉर पासवर्ड। हाँ, तो एसएसएच पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए। तो इन दोनों नोड के बीच में पासवर्ड लेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसे कहते हैं एसएसएच पासवर्ड लेस। एसएसएच पासवर्ड लेस कहते हैं। ये हम लोग सीखेंगे कैसे करना है पासवर्ड लेस गाइस, उसे कहते हैं एसएसएच पासवर्ड लेस। ठीक है, तो वी हैव टू कॉन्फ़िगर एसएसएच पासवर्ड लेस, मतलब बिना पासवर्ड के एसएसएच होना चाहिए, बिना पासवर्ड के एसएसएच, बिना पासवर्ड के एसएसएच होना चाहिए। तो ऐसे हम करेंगे गाइस 1 मिनट, बिना पासवर्ड के आपका एसएसएच होना चाहिए। सो दो नोड के बीच में हम लोग पासवर्ड लेस पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका एंसिबल चलेगा। तो कंपनी में क्या होता है, अगर नोड 1, नोड 2, नोड 3 ऐसे 100 नोड है, नोड 4, नोड 5, नोड 6, नोड 7, तो सबके बीच में क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा, एंसिबल को क्या करना पड़ेगा, इस किससे लॉगिन करेगा, बोलो एंसिबल किससे लॉगिन करेगा, एसएसएच। हाँ, एंसिबल लॉगिन विथ एसएसएच, सबको एसएसएच से लॉगिन करेगा। इट विल लॉगिन विथ एसएसएच, सिक्योर एसएसएच से लॉगिन करेगा। तो बताओ, एंसिबल जो यहाँ पे एंसिबल मास्टर है, तो एंसिबल जो है यहां से एसएसएच लॉगिन करेगा। तो मुझे ये बताओ, जब ये लॉगिन करेगा एसएसएच से यहाँ पे, तो पासवर्ड मांगेगा ना सब, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबके बीच में, किसके बीच में पासवर्ड लेस बनाना पड़ेगा, बोलिए। सर्वर टू क्लाइंट। कितने नोड के बीच में पासवर्ड लेस बनाना पड़ेगा, 6। गाइस कुछ नहीं करना है, सुनना है, अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ लेक्चर, वेट करो। सुनो, बोलिए। 6 सभी के बीच में। हाँ, हम सभी, हाँ, इन सभी नोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से वी हैव टू, यहाँ पे इसके बीच में पासवर्ड लेस, इसके बीच में पासवर्ड लेस, मतलब नोड 1 से एसएसएच करोगे तो नोड 1, नोड 2 में पासवर्ड लेस चले जाएगा, नोड 3 में पासवर्ड लेस हो जाएगा, नोड 4 में पासवर्ड लेस, डायरेक्ट बिना पासवर्ड के वो कनेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन नोड 2 से नोड 3 पासवर्ड लेस चलेगा क्या, नहीं, यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। अगर नोड 3 से नोड 4 करोगे तो क्या मांगेगा, वो पासवर्ड मांगेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन नोड 1 से नोड 2 जाओगे तो पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए, नोड 2 से नोड 5 मांगे तो पासवर्ड, पहला वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके बाद एंसिबल से आप ls कमांड मारोगे या अपटाइम कमांड मारोगे तो सारे नोड में क्या करेगा, बोलिए, वो कमांड मार देगा। अब एंसिबल पे yum इंस्टॉल करोगे तो क्या करेगा गाइस, बोलिए, सारे नोड पे क्या कर देगा, yum इंस्टॉल कमांड मार देगा। दैट इज एंसिबल, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल कहते हैं। तो मैं आपको ये आज भी क्यों बताया, मुझे लगा पासवर्ड लेस रहेगा, तो मुझे याद नहीं था। आई नो पासवर्ड लेस कुछ लोग को सिखाया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग को अभी क्या करो, आप क्लास के बाद या खुद से पहले दो नोड के बीच में पासवर्ड लेस ट्राई करो। जिसको नहीं सीखा मैं सिखा दूंगा, जिसको आता है वो दो नोड के बीच में, आपने जो दो नोड किया ना उसके बीच में पासवर्ड लेस कॉन्फ़िगर करो। वो कैसे करना है कॉन्फ़िगर, मैं एक लिंक देता हूं,
आई विल गिव यू वन लिंक नाउ, वो लिंक फॉलो करके ट्राई करो, जिसका नहीं हुआ वो हम सीख लेंगे गाइस, डोंट वरी, ट्राई ऑन योर ओन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग को कंपनी में 10 नोड है, लेकिन हम घर पे एक नोड में करेंगे, काम वही है। कंपनी में 10 नोड है, हम घर पे एक नोड में करेंगे, काम आपका वही है। ठीक है, हाउ टू सेट SSH पासवर्डलेस। ठीक है, ये वाला ही ले लो, 2-3 और भी एक अच्छा है इससे। ठीक, मैंने लिंक दिया गाइस, ये आप लोग ट्राई करो, मतलब 2 नोड के बीच में बिना पासवर्ड के SSH होना चाहिए, 2 नोड के बीच में बिना पासवर्ड के SSH होना चाहिए, इसके बाद ही हम एंसिबल कर सकते हैं। ठीक है, चलो ट्राई करो, आई विल टीच यू गाइस, डोंट वरी, कैसे करना है पासवर्डलेस, आई विल टीच यू, पहले खुद करो, लिंक सेव करके रखो। अभी हम आते हैं, लास्ट लेक्चर में हम अपैची में थे, वो कंटिन्यू करते हैं अपैची, इसके बाद हम करेंगे एनजिनिक्स। ठीक है गाइस, एनजिनिक्स करेंगे, अपैची वेब सर्वर। तो हमारा टास्क है एक वेबसाइट होस्ट करना है, हमारा टास्क है एक वेबसाइट होस्ट करना है। ओके, सो हाउ टू होस्ट ए वेबसाइट, मैंने लास्ट टाइम किया था, अब उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग को बेसिक करना है मेरे साथ 5 मिनट में, तो मेरे साथ कर लो, उसके बाद आप होल्ड रखना, फिर मैं आगे आगे की बताऊंगा कि वर्चुअल होस्ट कैसे होता है, आईपी बेस्ड कैसे होता है। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा अपैची के मॉड्यूल्स, अपैची को कंपाइल कैसे करना है, कंपाइल करके अपैची कैसे बिल्ड करना है। अपैची में डीएसओ मॉड्यूल होता है, एक स्टैटिक मॉड्यूल होता है, उसका क्या पर्पस है। फिर अपैची में हम लोग रीडायरेक्शन सीखेंगे, रीडायरेक्शन। ओके, रीडायरेक्शन, फॉरवर्ड, फिर प्रॉक्सी पास। चलिए, नाउ कमिंग टू द पॉइंट। सबसे पहले अगर आपके पास मशीन है, तो अगर आपको करना है तो कर लीजिए, अपैची रनिंग है क्या चेक करो। सर ये अपैची के टॉपिक में लिखना है कि SSH के टॉपिक में लिखना है? मैं अभी क्या बोला मैंने, कौन सा टॉपिक है ये अपैची है, हाँ। SSH का अलग से बुक बना, वो सब ये अलग से बुक, हाँ वही पूछा था, अलग से रखो, नहीं तो हाफ 100 पेज का बुक में 50% छोड़ दो, 50% के बाद ये लिखो। एक बुक है ना, उसको आधा 100 पेज का है ना, तो 50 पेज छोड़ दो, 50 पेज के बाद ये स्टार्ट कर, ये लिखो। सो अपैची system CTL status HTTPD, let me do graphic thing, system CTL isolate graphical target। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस मशीन का रिमोट लेंगे। आवर फर्स्ट टास्क, मैं लिखता हूं यहां पे टास्क, पहले हम लोग we will take remote of our server, बाद में क्लाइंट का लेंगे, of our server and client from मोबा एक्सटेम और पुट्टी, क्योंकि ये आदत डालना है अभी से आपको, पुट्टी मोबा एक्सटेम से ही करना है। तो चलो, ये सबसे पहले हम लोग टास्क करते हैं, हम लोग हमारा सर्वर क्लाइंट को मोबा एक्सटेम करके है, उससे हम लोग रिमोट लेते हैं। तो मैं जाता हूं मेरा सर्वर का आईपी चेक करता हूं, व्हाट इज द आईपी ऑफ माय सर्वर। चलिए लॉग इन करो गाइज, आप लोग भी करो मेरे साथ थोड़ा देर, बाद में फिर आपको रखना है, फिर मैं आगे आगे सिखाते जाऊंगा, फिर बाद में करना। अभी स्टार्टिंग थोड़ा करके देख लो, आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर करना है डोंट वरी, लिख के रखो, यू कैन राइट एंड डू इट आफ्टरवर्ड्स। So we are starting the topic called Apache। ये Apache टॉपिक है। Apache is a वेब सर्वर, ठीक है, वेबसाइट होस्टिंग करेंगे हम अभी।
We will do website hosting. Okay, सबसे पहले IPRL. What is the IP of my machine? मेरा machine का IP 230 है. My machine IP is 230. I will connect this machine from my remote. That is Moba XTEM. मैं remote से connect करता हूँ. So मैं सबसे पहले मेरा machine, पहले मुझे देख लो guys, आप लोग कुछ करो मत, फिर मैं 1-2 मिनट का टाइम दूंगा तभी करना. ये मशीन पे मुझे रिमोट कनेक्ट करना है. रिमोट कनेक्ट कहीं से भी करना है. तो मैं जाऊंगा यहाँ पे मोबा एक्सटम. ये मेरा मोबा एक्सटम है. मैं जाऊंगा यहाँ पे. यहाँ से मैं कुछ सेशन को निकाल देता हूँ. मोबा एक्सटम ये फ्री एडिशन है. अगर ये मोबा एक्सटम आपके पास नहीं है, किसके पास अगर मोबा एक्सटम नहीं है तो डाउनलोड कर लो. पुट्टी भी चलेगा, बट मोबा एक्सटम थोड़ा फास्ट चलता है, फटाफट काम होता है, तो बेटर टू यूज मोबा एक्सटम. ठीक है, पुट्टी भी चलेगा. अगर नहीं है तो नेट पे जाओ, मोबा एक्सटम ढूंढो, मोबा एक्सटम डाउनलोड करो गाइस. मोबा एक्सटम डाउनलोड लिखोगे तो फटाक करके डाउनलोड हो जाएगा. उसमें आपको मोबा एक्सटम का वर्जन पूछेगा. इट विल आस्क फॉर द वर्जन. होम एडिशन करना है, होम एडिशन. और उसके बाद आगे एक ऑप्शन पूछेगा पोर्टेबल. यू हैव टू सेलेक्ट पोर्टेबल. 2 ऑप्शन पूछेगा. सेलेक्ट पोर्टेबल. पोर्टेबल सेलेक्ट करो अगर डाउनलोड नहीं है तो. ये पुट्टी की तरह ही काम करता है रिमोट लेने के लिए. चलिए नाउ यहां से जाएंगे हम. मैं कैसे करना है कनेक्ट, जिसका ऑलरेडी डाउनलोडेड है, लिसन, इसमें जाओ, सेशन में जाना है. सेशन, यू गो टू सेशन. इस सेशन में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है सेशन, एंड यहाँ पे SSH करके है. SSH सेशन में जाना है. SSH में जाएंगे. SSH यहाँ पे लिखेंगे सर्वर का IP, मेरा मशीन का IP .0. What is my IP? My IP is 230, 29.230. So this is my server 29.230. मतलब आपके विंडोज से रिमोट लेना है लिनक्स का. यह आ गया. अब हम लोग यहाँ पे रूट से लॉगिन करेंगे और हमारा पासवर्ड देंगे रेड हैट या जो भी है. डू यू वांट टू सेव द पासवर्ड? नो. पासवर्ड पूछ रहा है एस और नो. नो करो, सेव नहीं करना है. वापस से बताता हूं. सेशन, SSH, IP 29 डॉट. क्या IP आ गया इस मेरा? 29.230. ओके. एंड रूट लॉगिन करना है. रूट में वो पूछेगा पासवर्ड सेव करना है क्या? नहीं, बोलो नहीं करना है. मतलब वो मोबा एक्सटेम को पूछ रहा है सेव करूं क्या? बोला हमको नहीं करके रखना है. लॉगिन हो जाएगा. जैसे देखो मेरे पास 2 आ गया टैब. आई हैव ओपन 2 टैब हियर. आप एक करके रख सकते हो और इसका कलर चेंज करके रख लो ऐसे. सेट टैब कलर ऑरेंज. ये मेरा टैब है. देखिए मैंने ये लॉगिन कर लिया है. चलो यहां तक करो. सबका हो गया? यहां तक जिसका हो गया डन लिखो चैट में. चैट में D लिखो. अभी एक किसका अगर नहीं हो रहा है तो याद रखना IP कॉन्फ़िगर नहीं है आपका. क्या नहीं है कॉन्फ़िगर? आपका IP कॉन्फ़िगर नहीं है, या तो फायरवॉल का इश्यू है. तो आप लोग लिख लो ना गाइस, बाद में इसका प्रैक्टिकल होगा. फिर से समझ में आ रहा है? आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, उसमें करेंगे. जिसका एरर आता है ना, तो बाद में मैं आपसे नंबर लूंगा इश्यू करके,
नंबर दे दो और आपको बाद में हेल्प किया जाएगा और बाद में इसका एक प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, डोंट वरी। नाउ दूसरा टैब कैसे यूज किया मैंने, यहाँ पे जाके बहुत तरीके हैं, जस्ट यहाँ पे जाके राइट क्लिक डुप्लीकेट टैब आपको करना है, राइट क्लिक डुप्लीकेट टैब, ठीक है गाइस। अब जिसका मोबा एक्सटेम से नहीं हो रहा है, आप लोग को डायरेक्ट काम करो, यू कैन गो एंड डायरेक्टली टाइप हियर अपैची, समझ में आ रहा है, लीव इट। जिसका मोबा एक्सटेम नहीं हो रहा है, लीव दैट, गो एंड डायरेक्टली डू इट। चलिए नाउ सबसे पहले चेक करो गाइस, सबको AWS में अकाउंट क्रिएट करना है। मैं लास्ट में जिसका AWS अकाउंट नहीं है, लास्ट में 15 मिनट्स वेट करो, वेट फॉर 15 मिनट्स, लास्ट एंड ऑफ द लेक्चर सब लोग को AWS का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है हम बताएंगे, हाउ टू क्रिएट AWS अकाउंट। क्लाउड कंप्यूटिंग में अकाउंट बनाना है। ओके नाउ यहाँ पे आइए, यहाँ पे सब लोग ये कमांड रन कीजिए, rpm-qa pipe grep-i httpd, रन दिस कमांड। तो हम लोग अभी ये सर्वर पे रन कर रहे हैं क्योंकि हमने रिमोट लिया ना मोबा एक्सटेम से, तो ऐसा httpd पैकेज होना चाहिए टू चेक पैकेज इंस्टॉल्ड है क्या नहीं। अब httpd 2.4 वर्जन है, अगर इंस्टॉल नहीं है, अगर ये नहीं दिख रहा है आपको ऐसे, तो rpm yum install httpd -* इसलिए देते हैं ताकि पैकेज कंफ्लिक्ट ना हो, नहीं तो कभी कभी पैकेज कंफ्लिक्ट होने के चांसेस है, ओनली स्टार दोगे तो कभी भी पहला ऐसे ट्राई करना, ये नहीं चला तो ऐसे ट्राई करना। MySQL इंस्टॉल करोगे तो ऐसा करने का, MySQL -* it is always better not to get package conflicts, httpd -* जिसका इंस्टॉल नहीं है, मैं ये कमांड रन नहीं करूंगा, आई विल नॉट रन बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, आई विल नॉट इंस्टॉल। चलिए नेक्स्ट, रिमेनिंग स्टूडेंट जो नहीं कर रहे हैं कमांड्स लिख लो, नोट डाउन करो गाइस, बाद में आपको नोट्स देंगे इसका। नाउ अपैची को स्टार्ट करते हैं, फटाफट करेंगे systemctl, क्योंकि लास्ट लेक्चर सिखाया था थोड़ा सा, स्टार्ट httpd, और इसको एनेबल करेंगे ताकि ये रिबूट के बाद ऑटो स्टार्ट हो, और इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये सर्विस रनिंग है क्या नहीं, इज एक्टिव रहना चाहिए। इसके बाद हम पोर्ट चेक करेंगे, netstat -tulnp pipe grep-iat, हम लोग पोर्ट चेक करेंगे कि ये पोर्ट ओपन है या नहीं, ऐसा दिखाना चाहिए, इट शुड शो लाइक दिस, ये पोर्ट नीचे आउटपुट में आना चाहिए, देखो ऐसा आना चाहिए, ठीक है गाइस। और ये एनेबल क्यों किया हमने, एनेबल इसलिए किया ताकि ऑटो स्टार्ट हो जाए, टू ऑटो स्टार्ट द सर्विस व्हाइल बूटिंग। और जिसका आईपी कॉन्फ़िगर नहीं है, प्रॉब्लम है, राइट इट डाउन, इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। चलिए, सो वी आर लर्निंग अपैची टॉपिक, तो मैं अपैची अभी 1 by 1 सिखाऊंगा तो सब समझेगा, आपको सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखना है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, यू विल अंडरस्टैंड। चलो यहां तक हो गया फास्ट, यहां तक 80 पोर्ट तक इधर ओपन दिखाना चाहिए, चैट में डी लिखो फटाफट।
ओके, आई एम वेटिंग, मैं वेट करूंगा 1 मिनट, आई एम ऑन होल्ड, आप लोग करो। इफ एनीवन इज स्टक, चैट में स्टक लिखो, मैं जरा पूछ लेता हूं आप लोग से क्या इश्यू है, नहीं तो इश्यू लिखो, इश्यू। अगर किसी को नहीं हो रहा है तो इश्यू लिखो। अविनाश बोलिए फटाफट, क्या प्रॉब्लम है आपका? अविनाश। हाँ सर, एक सेकंड ना, वो एरर आ रहा है उसमें ना, फेल्यूर करके आ रहा है जब मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ ना पैकेज। नहीं, आपको पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल रहता है वो। ये चेक करो, ऐसा दिख रहा है? ये कमांड ने ऐसा आउटपुट दिया क्या आपको? नहीं नहीं, वो ब्लैंक आ रहा है, मैं मोबाइल एक्सटेंशन कर रहा हूँ ना ट्राई, तो ब्लैंक आ रहा है कि कमांड मारने के HTTPD बाद। नहीं लिखना है, HTTP लिखना है। एक सेकंड ना, मैं वो भी ट्राई कर। HTTP लिखना है, D नहीं लिखना है। हाँ, वो वर्जन दिख रहा है। हाँ, आगे आपका इंस्टॉल्ड है, 3 आपका इंस्टॉल्ड है, हाँ हाँ 2.4 दिख रहा है ना, इंस्टॉल्ड। लीव इट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है प्रदीप गुप्ता, बोलिए। सर मेरा 2.7 दिखा रहा है इसे। हेलो, 2.4 नहीं दिखा रहा है, 2.7 दिखा रहा है मेरा। और मैंने डाउनलोड पे लगा दिया था, इंस्टॉल पे। हेलो, वो चलेगा, कोई भी वर्जन रहेगा, 2.7, दैट डजंट मैटर, छोड़ दो। ओके। नीलेश बोलिए, नीलेश। मैक में टर्मेक्स है, टर्मेक्स, टर्मेक्स होता है मैक में। इंस्टॉल नहीं, नवाजिश बोलिए। समृद्धि फेल टू स्टार्ट HTTPD सर्विस। ओके, समृद्धि आपको फेल टू स्टार्ट HTTPD सर्विस आ रहा है, तो आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया था? इफ यू नो सर, फायरवॉल एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन भी सर, वो जो इशू आपने लास्ट टाइम बताया नो था। नो, दैट डजंट मैटर्स। See, this is application. ओके, If your application is not starting, यस सर। your application is not starting, that means the problem is in your configuration file. If you have ओके done सर। some changes last week, have you done some changes in that? नो सर, सेम इशू लास्ट टाइम। Fail to start HTTPD. So do one thing, you run this command, HTTPD -T. माइनस। What output it is showing? Okay, remaining सबका। नवाजिश, आपका क्या प्रॉब्लम है? कमांड नॉट फाउंड। हाँ, तुम्हारा पैकेज इंस्टॉल्ड है क्या? या है इंस्टॉल सर। किया? क्या कमांड मारा आपने? सर पहले चेक करने के लिए मैंने rpm-qa मारा, तो वहाँ पे आउटपुट दिखा कि पैकेज नहीं, है। ऐसा दिखना चाहिए 2.4। यस यस, सेम दिखा सर। हाँ, फिर फिर क्या आप- कमांड मारा स्टार्ट के लिए? फिर स्टार्ट के लिए सिस्टम सीटीएल स्टार्ट httpd मारा, तो एरर आया कि डी टू स्टार्ट http सर्विस अंटिल नॉट फाउंड, ऐसा एरर आया। हाँ, httpd सर्विस सेमीकोलन यूनिट नॉट फाउंड, ऐसा एरर आया था। तो आपका इंस्टॉल नहीं है, यम इंस्टॉल करो, ये कमांड मारो। ओके। हाँ, यम इंस्टॉल HTTPD मत करो, m इंस्टॉल HTTP करो गाइस। गाइस ये कमांड में थोड़ा चेंजेस करो, HTTP मत करो, HTTP करो। अच्छा, एक मिनट, डी चलेगा यहाँ पे, एक मिनट। ये तो HTTP स्टार करो, ऐसा कर लो बेस्ट अभी के लिए। अगर पैकेज कंफ्लिक्ट होगा तो डैश स्टार। ओके, अभी जिसका एरर आता है बाद में देखेंगे, वेट करो, लिख के रखो आप। चले गाइस, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट वी हैव डन, हमारा सबको HTTPD -T आया। यस, HTTPD -T में बहुत सारा वार्निंग आएगा, लास्ट में ओके आएगा। लास्ट में ओके आ गया तो चलेगा,
इन बिटवीन वार्निंग को इग्नोर करो, इग्नोर द वार्निंग्स। सबका ये पोर्ट ओपन हो गया, जिसका नहीं हुआ बाद में बताओ, बस नोट डाउन करो, फॉलो करो। चलिए नाउ नेक्स्ट, सब लोग ये कमांड मारो, फायरवॉल CMD माइनस माइनस स्टेट। क्या शो हो रहा है बताइए? और जिसका मोबा एक्सटेम में नहीं हुआ है, जिसका 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 मोबा एक्सटेम में नहीं हुआ है, दे विल ट्राई ऑल दिस इन योर VM। अपने VM में ट्राई करो गाइस। आप लोग को यहाँ पे ट्राई करना है, डायरेक्ट VM में ट्राई करना है एवरीथिंग। VM के अंदर मोबा एक्सटेम नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं। टीवी से मूवी नहीं देख पा रहे हो, डायरेक्ट थिएटर में जाके बैठ के देखो, दोनों सेम है। रनिंग आ रहा है सर फायरवॉल। फायरवॉल रनिंग है क्या? चल रहा है? रनिंग है। ओके, कमांड मारो अभी, फायरवॉल माइनस CMD माइनस माइनस लिस्ट। सबका रनिंग आ रहा है? अगर किसी का रनिंग नहीं आ रहा है तो ये कमांड मारो, सिस्टम CTL स्टार्ट फायरवॉल D। ये सीखेंगे, ये फायरवॉल D टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वी विल लर्न। मुझे सब मालूम है कभी क्या सिखाना है, जस्ट आपको मैं बोलूंगा फॉलो करना। मैं बोलूंगा ये नहीं समझना है तो नहीं समझना है, बस लिख लेना है। सब लोग, जिसका फायरवॉल रनिंग नहीं है वो ये कमांड रन करेगा। सिस्टम CTL enable firewall D। ओके, सब लोग ने फायरवॉल D ये कमांड मारो। इसके बाद फिर से चेक करो, फायरवॉल D स्टेट रनिंग आना चाहिए। फायरवॉल D कमांड मारा तो नॉट फाउंड बता रहा है। कमांड देख के सही रन करना, आगे पीछे किया तो निकाल देगा तुमको। मैं कॉपी किया नहीं क्या कभी एग्जाम में? लिनक्स में ऐसे फायरवॉल्स होते हैं। फायरवॉल मतलब ब्लॉक करना, पोर्ट को ब्लॉक करना, रोक देगा। वॉचमैन रोक देगा, काम करने नहीं देगा, कनेक्ट करने नहीं देगा, उसे फायरवॉल कहते हैं। तो लिनक्स में फायरवॉल जो होता है वो एक फायरवॉल IP टेबल्स है। इसके पहले IP चेंज था, उसके पहले IP चेंज था, IP टेबल्स, उसके पहले IP चेंज, और फिर आया फायरवॉल D। अभी है NF टेबल। ऐसे डिफरेंट फायरवॉल्स है। IP चेंज, IP टेबल्स पहले था, फिर फायरवॉल D, फिर आया NF टेबल। 8-9 में आपको NF टेबल मिलेगा, लेकिन उसमें भी फायरवॉल D चलता है। तो अभी हम लोग 7 में हैं, तो यहाँ पे 7 में फायरवॉल D, 6 में भी फायरवॉल D, 5 में भी फायरवॉल D, IP चेंज 3 और 4 में था। 3 और 4 वर्जन में, 4, 5, 6 में यही है। चलो लिख लो ये फास्ट। आफरीद बना दिया तुमको मैंने, वो चेक करो। नहीं है तो बताओ मेरे को। हाँ सर, एक्सेस मिल गया सर, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखिए,
फायरवॉल CMD स्टेट, फायरवॉल CMD सबका रनिंग बता रहा है? यस सर रनिंग है। ये सबका फोटो ले लिया, ये लिख लिया सबने, ये फायरवॉल। ओके, नाउ फायरवॉल में कमांड मारो, फायरवॉल CMD -- लिस्ट सर्विस। लिस्ट सर्विसेस, लिस्ट सर्विसेस। लिस्ट सर्विसेस का मतलब है इट इज शोइंग यू द पोर्ट्स, हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन, सर्विस एंड पोर्ट्स आर सेम, सर्विस एंड पोर्ट्स आर सेम। ये जो सर्विसेज लिखा है ना, सर्विसेज और पोर्ट्स दोनों सेम है, याद रखना। अगर यहाँ पे दिख रहा है LDAP, तो LDAP का पोर्ट क्या है गाइस? टेल मी व्हाट इज द पोर्ट ऑफ LDAP? बोलिए। LDAP का पोर्ट क्या है? आंसर है नो आंसर। LDAP का पोर्ट है आंसर 389 सर्विसेज। नहीं, आंसर इज सर्विसेज। हाँ, अगर किसी का पोर्ट नहीं मालूम है तो कौन से फाइल में मिलेगा? जाओ सब लोग ETC, हाँ सब लोग ये फाइल ओपन करो मेरे साथ, ETC सर्विसेज ओपन करो। सिखाया नहीं है? कौन है भाई? बटन सर कमांड नॉट फाउंड ही बता रहा है, जो भी कमांड मार रहा हूँ। कमांड मार रहा हूँ, आपका नंबर दे दो। 70 चैट में डालो सर। हाँ चैट में डाल दो। एडमिन कौन कौन है? अफरीदा और कौन है? उन लोग नंबर लो, नंबर आ रहा है देखो, जिसका इश्यू है नंबर दो। एडमिन चैट से नंबर ले लो और उनको कॉल करो। ओके सर। सर डाला हूँ चैट में। देखो दो बंदे ने नंबर डाला है, शिव कुमार, नवाजिश, आशीष, 4-5 लोग का नंबर है, नंबर नोट डाउन कर लो। चलो ठीक है। ओके सर। ETC सर्विसेज, ETC सर्विसेज में जाओ सब लोग, यहाँ पे जाके लिखो /LDAP, /LDAP लिखो। हाउ टू सर्च anything in a file /LDAP। चलो LDAP क्या बता रहे गाइस? क्या बताया? 389। यहाँ पे ऐसा लिखो /HTTPS लिखो, /HTTPS सर्च करो। ऐसे सर्च कर सकते हैं पोर्ट्स। तो व्हाट इज ETC सर्विसेज? इट विल शो पोर्ट्स। सर ग्रेप कर सकते हैं? ग्रेप ETC सर्विस क्वेरी बाद में पूछो, जो बोल रहा वो करो यार। ETC सर्विसेज HTTPS चेक करो 443। हाँ, ऐसे आप ढूंढ सकते हैं। बाहर आ जाओ, क्यू करके बाहर आ जाओ। तो बोलो पोर्ट्स भूल गए तो क्या करना है? /ETC सर्विस में चेक करना है। हाँ तो ऐसे चलिए अभी हम बाहर कैसे आना बोलते? बाहर कैसे आना है? VM में बाहर नहीं मालूम आने के लिए?
हाँ कोलन तुम एडवांस में भाई मत, एडवांस में दोस्त, एडवांस बैच है ये, बेसिक नहीं है। कोलन क्यों एक्सक्लेमेशन। सर आप इंसर्ट मोड में आके सीधा एलडेप डाल के एंटर किया ना आपने यहाँ सर्च करने के लिए? एंटर नहीं होया था। नहीं एटीसी सर्विस में स्लैश लिख के एलडैप लिख के एंटर मारेंगे ना। ओके सर्च के लिए। हाँ ओनली फॉर सर्च। चलो बाहर निकल जाते हैं। अभी ये कमांड फिर से रन करते हैं, फायरवॉल डी। मैं लिखूंगा गाइस ये सब, मैं समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप करो, अंडरस्टैंड करने मत जाओ। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। सर चलिए अभी हेलो सर, एलटैप नहीं आ रहा है, बाकी सब आ रहा है। जाने दो ना, क्या करना है यार तुमको, क्या को टेंशन ले रहा है तुम, छोड़ो ना। नहीं आ रहा तुम्हें एलडैप सिखा रहेगा, हम लोग अभी सीख रहेंगे। हाँ यार इतना भी परेशान मत हो जाओ, छोड़ दो ना। नहीं आ रहा तो अच्छा बात है ना, क्या करने का। जब सीखेंगे तब समझेगा फायरवॉल, जब सीखोगे। चलो यहाँ पे देखिए। अच्छा गाइस यहाँ पे एचटीटीपी आ रहा है क्या, एचटीटीपी? हाँ नहीं सर। नहीं सर। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? सर्विस ओपन नहीं है। ओपन नहीं है फायरवॉल। फायरवॉल का इसका मतलब है, ये मैं समझाता हूँ। इसका मतलब है हमारा ये सर्वर पे, हमारे ये सर्वर पे देखिए, ये हमारा सर्वर है, इसके अंदर गाइस म्यूट में रहो यार, मैं रिमूव कर दूंगा डायरेक्टली। हमारा सर्वर है यहाँ पे, देखिए फटाफट। हमारा सर्वर है यहाँ पे 80 पोर्ट ओपन है। हमारा सर्वर है 80 पोर्ट ओपन है, 389 ओपन है, 67 पोर्ट ओपन है, राइट? ऐसे पोर्ट ओपन है सर्वर के अंदर, मतलब इतने सर्विस रनिंग है। जो पोर्ट ओपन मतलब सर्विस रनिंग है। एलडैप पोर्ट ओपन है और डीएचसीपी पोर्ट ओपन है। अब ये जो पोर्ट है ये ओपन तो है, लेकिन यहाँ पे एक वॉचमैन है, यहाँ पे एक बंदा है, वो वॉचमैन है। ये वॉचमैन क्या कर रहा है गाइस? ये जो वॉचमैन है वो क्या कर रहा है, बोलिए बोले। यहाँ पे एक वॉचमैन है, वो क्या कर रहा है? चेक लॉक कर रहा है। हाँ वॉचमैन के पास उसके लिस्ट में वो ब्लॉक, उसके लिस्ट में सब, उसमें लिस्ट में वॉचमैन मतलब फायरवॉल, वॉचमैन मतलब फायरवॉल। तो वो फायरवॉल सर्वर में ही है, उसको फायरवॉल डी कहते हैं। इसके पास सिर्फ हमारे मशीन में 67 पोर्ट ओपन रखा है और 389 पोर्ट ओपन है। एक बंदे के मशीन में वो भी नहीं है। तो मुझे बताओ वॉचमैन के मशीन में कौन सा पोर्ट ओपन है? 67 389। हाँ तो अभी बताओ, अगर कोई क्लाइंट, समझो एक क्लाइंट है, वो यहाँ से कनेक्ट करेगा और वो रिक्वेस्ट भेजेगा 67 के लिए, कनेक्ट हो जाएगा? हो जाएगा। यस हो जाएगा। हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। वो रिक्वेस्ट भेजेगा 389 के लिए, कनेक्ट हो जाएगा? हो यस। जाएगा। लेकिन वो रिक्वेस्ट भेजेगा 80 के लिए, कनेक्ट होगा? नहीं होगा। नहीं, 80 तो पोर्ट ओपन है ना। बट वॉचमैन के पास नहीं है ना, फायरवॉल ब्लॉक कर रहे हैं। फायरवॉल के पास। हाँ फायरवॉल रोक रहा है। वॉचमैन बोल रहा है भाई मेरे पास पहले मेरे से अलाउ, तो 80 पोर्ट ओपन है, मतलब मेरा घर का दरवाजा ओपन है, एससी नंबर, लेकिन वॉचमैन के पास वो पोर्ट ओपन नहीं है। वॉचमैन के पास दैट पोर्ट है, उसको ओपन नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं पोर्ट ओपन सर्विस में होता है, मशीन में होता है। हाउ टू ओपन ए पोर्ट? स्टार्ट द सर्विस, ओपन द पोर्ट। लेकिन वॉचमैन के पास पोर्ट ब्लॉक्ड है, अलाउ नहीं है। वॉचमैन के पास पोर्ट क्या है? ब्लॉक्ड है। तो 80 पोर्ट, इसका मतलब हम लोग यहाँ से 80 पोर्ट में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। 80 पोर्ट इज ब्लॉक्ड। तो हमें बाद में क्या करना पड़ेगा, बोलिए? फायरवॉल में ऐड करना पड़ेगा। हाँ वी हैव टू व्हाट, बोलो? द पोर्ट फायरवॉल करना।
पोर्ट ऐड करना है। 80 पोर्ट ऐड करना पड़ेगा फायरवॉल। पोर्ट ऐड करना पड़ेगा, या तो उसे कहते हैं अलाउ करना पड़ेगा। वी हैव टू अलाउ और ऐड 80 पोर्ट। गाइस हम लोग अपेची का ही टॉपिक सीख रहे हैं, लेकिन थोड़ा फायरवॉल के साथ, ताकि आपको लाइव सिनेरियो थोड़ा समझ में आए। लाइव में ऐसी होता है, वी आर लर्निंग फायरवॉल ओनली बट विथ फायरवॉल, बट फायरवॉल थोड़ा मैं आगे सिखाऊंगा डिटेल में। बस अभी एक हिंट दे रहा हूं, जिसको फायरवॉल नहीं आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा बोलिए। चलो ऐसा फोटो बना लो, लिख लो, डायग्राम बना लो, समझ लो कि ऐसा लिख के रखो कि अगर फायरवॉल ब्लॉक होता है तो वी कैन नॉट कनेक्ट। इवन दो घर का दरवाजा खुला है, हम उस घर तक नहीं पहुंच पा रहे। तो फायरवॉल में कैसे पोर्ट ओपन करना है, फायरवॉल में क्या करना है गाइस बोलिए। हाउ to टू open a port in firewall. हाँ, हाउ टू नॉट ओपन, हाउ टू ऐड और अलाउ द पोर्ट। ओपन इधर होता है, इधर ऐड और अलाउ होता है। यस, चलो अभी जाएंगे, हम एक कमांड मारेंगे, और जो नहीं कर रहे हैं वो लिख लेना। और सबको 7 में करना है, 6 में डिफरेंट है, 6 में ये डिफरेंट है, सबको 7 में करना है। चलिए कमांड लिखेंगे हम, फायरवॉल cmd माइनस ऐड माइनस सर्विस इक्वल टू http माइनस परमानेंट। ये कमांड से पोर्ट ओपन होता है। टू अलाउ ऐड पोर्ट इन फायरवॉल। इसके बाद हमें कमांड मारना है, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, रिफ्रेश माइनस रीलोड। देन कमांड मारो फायरवॉल cmd फायरवॉल cmd माइनस लिस्ट माइनस सर्विसेज। अब बताओ क्या हो रहा है। चलेगा, इतने कमांड रन कीजिए। HTTP पोर्ट भी ओपन है, हो गया। फायरवॉल में ऐड हो जाएगा। ओके, आगे HTTP यहाँ पे यस सर। परमानेंट हो गया। इसका मतलब अभी हम लोग बाहर से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, पोर्ट 80 को कनेक्ट कर सकते हैं। तो कोई बताओगे मशीन में रनिंग है, मशीन में अपेची का पोर्ट ओपन है क्या नहीं, वो कौन से कमांड से चेक करते हैं। नेट स्टार्ट। हाँ, ये मशीन में रनिंग है क्या नहीं बताता है, मशीन में रनिंग एंड ओपन पोर्ट बताता है। और यही फायरवॉल में क्या होता है, फायरवॉल ओपन कमांड, मतलब फायरवॉल, यहाँ वॉचमैन फायरवॉल के पास ओपन है क्या नहीं देखना है तो -1 स्टेट। हाँ, फायरवॉल डी cmd कमांड से करना है। हाँ। मतलब दोनों से पोर्ट ओपन है क्या चेक करना है। यस सर। चलिए अभी हो गया, अभी हम जाते हैं हम क्लाइंट के तरफ। कोई एक क्लाइंट पे जाते हैं, सबके पास 2 मशीन है या एक ही मशीन है। बहुत दोनों नहीं तो एक काम, 2 मशीन है। हाँ एक काम करो, कभी भी कोई भी सर्विस को यूज करना है
कोई भी सर्विस को यूज करना है, आपको हमेशा हैबिट रखना है कि उसका पहला सर्विस स्टार्ट होना चाहिए और उसके बाद उसका क्या होना चाहिए फायरवॉल में, पोर्ट अलाउ होना चाहिए, पोर्ट अलाउ टेबल की पोर्ट। पोर्ट अलाउ होना चाहिए। या अगर फायरवॉल नहीं आता है तो फायरवॉल का सर्विस को स्टॉप कर दो। वॉचमैन, हमारे घर का दरवाजा भी ओपन रहना चाहिए, वॉचमैन के पास भी बोलना चाहिए ये दरवाजा मेरा ओपन है, इसमें कोई आएगा तो छोड़ दो। चलो अब जाते हैं हम अपैची में। क्लियर द स्क्रीन। httpd -t -v, सब लोग ये रन करो कमांड। कौन सा वर्जन आ रहा है? 2.4 2.4 2.4.6 हाँ, अभी हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एक var www html फाइल, html डायरेक्टरी में जाएंगे। यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे टच इंडेक्स डॉट बेसिक वाला जो किया था, इसके बाद हम इसके आगे वाला सीखेंगे। अभी इंडेक्स डॉट html फाइल सर, ये बनाएंगे। सर्वर पे ही कर रहे हैं ना अभी? ये क्या है, ये क्या है? स्क्रीन में क्या दिख रहा है यहाँ पे? ओके ओके ओके। vi index dot html, सब लोग ये कमांड रन करो। कमांड नॉट फाउंड ऐसा एरर क्यों आ रहा है? इतना कर लो, इसके बाद आपको लैपटॉप साइड में रखना है, फिर सिर्फ लिखना है, सुनना है, फिर मैं फटाफट अपैची आगे सिखाऊंगा। साथ में पूरा नहीं कर सकते, फिर बाद में करेंगे। और अब इतना कर लो, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा हाँ अपैची मैंने कुछ किया है करके। तो इंडेक्स डॉट html में जाओ और यहाँ पे लिखो, कुछ भी लिखो यहाँ पे, दिस इज माई फर्स्ट अपैची, ऐसा कुछ भी लिखो। सेव। गाइस कुछ भी लिखो इसके अंदर, ये फाइल के अंदर कुछ भी लिखो। ओके, अब इसको कैट करो, कैट। ओके, अभी जिसका एरर आ रहा है लिखते जाओ, छोड़ दो गाइस, इग्नोर करो एरर, ट्राई मत करो, लिखो। अभी हमने क्या किया मैं आपको समझाता हूं। हमने क्या किया, var www.html, var www.html, ये क्या है? ये अपैची का डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट रूट कहते हैं, अपैची का डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट रूट। इट इज कॉल्ड अपैची डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट रूट, मतलब डिफॉल्ट पाथ। जब बाहर से कोई भी रिक्वेस्ट करेगा, जब बाहर से कोई भी अपैची को रिक्वेस्ट करेगा तो अपैची क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट var www.html में आएगा। अपैची क्या करेगा, var www.html में आके कौन सा फाइल ढूंढेगा, index.html, बिकॉज अपैची को बाय डिफॉल्ट यही फाइल समझ में आता है। Apache can understand only HTML. We can change it in future, but by default यही आता है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। चलो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, we will do a test।
चलो सब लोग अभी टेस्ट करते हैं। सब लोग अभी वीएम में है ना? सब लोग गाइस कौन से मशीन में है बोलिए? CentOS 7 वीएम में ना? अब एक काम करो, आपका वीएम विंडोज क्लाइंट विंडोज मशीन के अंदर ही है ना? किसके अंदर है? विंडोज में है सर। हाँ, तो अब अभी हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। देखो ये लिनक्स को हम लोग अपैची सर्वर अज्यूम करेंगे। बोलो लिनक्स क्या है हमारा? अपैची सर्वर। और ये जो विंडोज को हम अभी के लिए क्लाइंट बना लेंगे, तो हमें 2 मशीन की जरूरत नहीं है। बोलो हु इज द क्लाइंट नाउ? विंडोज। हाँ, और विंडोज बेस्ड मशीन इज क्लाइंट एंड लिनक्स अपैची लिनक्स दिस आवर अपैची सर्वर। अब मेरा सर्वर का आईपी है, मेरा सर्वर का आईपी है, क्या था गाइस मेरा आईपी? 230 लास्ट वाला बोलने का, अभी से शॉर्ट में बोलने का। लास्ट क्या था? 230। तो मैं विंडोज में जाता हूं, मैं विंडोज में जाके एक कमांड लिखता हूं :/ क्या लिखूंगा? 29.2। क्या होगा? लिसन गाइस, प्लीज म्यूट में और लिसन। ये रिक्वेस्ट जाएगा अपैची के पास, इस सर्वर के पास। ये रिक्वेस्ट यहाँ लैंड होगा, यहाँ से अपैची के पास जाएगा, और अपैची कौन सा पेज लेके जाएगा? बोलो कौन से पाथ में जाएगा? HTML वाला अच्छा, अपैची क्यों इधर नहीं जा रहा है? ओपीटी के पास नहीं जा रहा है, यूएसआर लोकल के पास क्यों नहीं जा रहा है? डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट नहीं डिफॉल्ट पाथ है। नहीं, डिफॉल्ट मतलब क्या? डिफॉल्ट मतलब अपैची के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखा है। किसके लिखा है? हाँ, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये पाथ लिखा है। हम लोग उस डिफॉल्ट को भी चेंज कर सकते हैं, तो करते हैं। अभी सब सीखना है वही। चलो फटाफट, ये हो गया var www.html। अब ये कंपनी में आपको मोस्ट ऑफ द कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में जॉब मिलेगा। भाई हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट, मेक माई ट्रिप, तो वहां पे जाओगे ना, वहां पे अपैची का बंदा अलग से रहेगा। तो आपको लिनक्स भी आता है, आपको क्लाउड भी आता है, और आपको अपैची भी आता है। बोलेगा अरे भाई ये तो मल्टी स्किल बंदा है, इसको अपैची भी आता है, तो आपको अपैची का भी काम देगा। और अपैची का इश्यू आता है तो आप सॉल्व भी कर पाओगे, आप बोल पाओगे। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके सीवी में बहुत वेटेज क्रिएट करता है, बड़ा वेट क्रिएट करता है, जल्दी क्रैक करने का ऐसा बहुत सारा काम करता है। इंटरव्यू क्रैक काम ऐसा है, बहुत यूजफुल होता है। चलिए अब www.html में जाके वो वहां से फाइल उठा के किसको लाके देगा? बोलिए क्लाइंट को। बोलो, वो क्लाइंट को लाके देगा। लेकिन गाइस जब ये यहाँ पे गया, वो तो फायरवॉल उसको तो रोक रहा था ना, जा पाएगा क्या वो? जा पाएगा। हाँ, पहले जाएगा, पहले फायरवॉल के पास जाएगा। फायरवॉल में पोर्ट ओपन है क्या? ओपन है। हाँ, तो फिर वो अंदर जाएगा, फिर HTML में जाएगा, फिर यहाँ से वो पेज लेके आएगा, और यहाँ पे क्या दिखेगा? यहाँ पे वो पेज दिखेगा। तो अभी आप लोग एक काम करो, आप लोग अपने विंडोज मशीन में जाके अपना सर्वर का आईपी लिखो और देखो पेज आ रहा है कि नहीं। चलो जाओ अपने विंडोज मशीन में जाओ, विंडोज यहाँ पे जाओ। आ रहा है सर, सक्सेसफुल। सर यही कब रहता है क्या लाइव मार्केट में? तो उसमें भी हाँ यही लाइव है, हाँ यही है। मतलब ये बेसिक है, अभी बहुत कुछ है अंदर, मतलब ओवरव्यू यही है। ओके, तो मतलब जो पेजेस रहेगी वो हम लोग को डेवलपर देगा ना कि भाई तू इसको हाँ, डेवलपर देगा। लास्ट लेक्चर बताया था ना, आप नहीं थे क्या? हाँ, नहीं था सर, मतलब तो वेब और ऐप अलग अलग रहते हैं ना सर? हाँ अभी सीखेंगे ना यार, क्यों टेंशन ले रहे? तो यही होता है, बस इतना रहता है डिफरेंस। हमने अभी प्राइवेट आईपी लिखा ना, क्या लिखा गाइस? प्राइवेट आईपी। कंपनी में इधर क्या रहता है? लाइव आईपी रहता है। पब्लिक है। हाँ, इंटरनेट आईपी रहता है, बस इतना ही डिफरेंस रहता है।
चलो ठीक है, लीव इट, आगे बढ़ते हैं अभी। यस, डोमेन नाम भी रहता है, वो सब करना है। अभी डोमेन नेम एक साथ बताऊंगा तो आपको हैवी हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली नाम रहता है, क्या रहता है गाइस? हाँ, ऐसा कंपनी का नाम रहता है ICICI.com, लेकिन नाम आ गया तो ये DNS के पास जाना पड़ेगा। किधर जाना पड़ेगा इसको? डीएनएस के DNS पास। आता नहीं है तो इसके लिए हम लोग IP से कर रहे हैं, DNS बाद में करेंगे। आईपी को विंडोज में क्रोम में करते क्या सर? हाँ, IP को क्रोम में डालते हैं ना, नाम भी डाल सकते हैं। रुक जाओ, अभी छोड़ो सब, आगे का मत पूछ। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, जिसको एरर आता है रहने दो, एरर आएगा guys, देखो ऐसा नहीं है, किसी ना किसी को एरर आएगा। एरर आएगा तो उड़ी मारो, क्योंकि आप गाइस आप डबल क्यों सीखोगे मालूम है? जिसको एरर आ रहा है, क्योंकि आपने सक्सेस भी देख लिया। गाइस क्या देख लिया आपने, बोलो? सक्सेस कहाँ देखा सक्सेस? दूसरों का। सक्सेस कहाँ देखा? यही पर। अरे मेरे मशीन में देखा ना सक्सेस। यस सर। अरे मेरे पास सक्सेस देख लिया, आपके पास एरर आया, तो कौन डबल धमाका किसको मिलेगा? डबल कौन सीखेगा? हम सीखेंगे सर। जिसको एरर आया हम लोग सर। इसीलिए अभी जिसको एरर नहीं आया, सक्सेस ही आया, वो नहीं सीखेगा ना। तो एरर आया तो खुश हो जाओ, जम करो, बाद में करेंगे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। चलो लीव इट, कमिंग टू द पॉइंट नाउ। अभी एक काम करते हैं, अभी हम जाते हैं, ये सबका आ गया ऐसा पेज? मेरे पे ऐसा आना चाहिए, मुझे भी आया, देखो ये देखो ऐसा आया सर। Yes sir. क्या Yes. लिखना है? ब्राउजर में क्या लिखना है? ऐसा लिखना है HTTP, क्या लिखना है ब्राउजर में? HTTP आपका सर्वर का IP। ये 230 मत लिखना, डोंट राइट 230। आपके मशीन का IP चेक करो। IP कैसे चेक करेंगे? IPRL। चलो ये देखो पेज आ गया। जिसको नहीं आ रहा है उसका नेटवर्क का इश्यू रहेगा, सॉल्व हो जाएगा गाइस, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। चलो अभी एक काम करते हैं, अभी सब लोग जाते हैं वापस यहाँ पे। सर्वर मोबाइल एक्सटेम से कर रहे हो कि डायरेक्ट कर रहे हो आप लोग? Sir, mobile stream से नहीं, sir. मोबाइल एक्सटेंशन। ओके, अभी सब लोग एक कमांड मारो, फायरवॉल CMD -- रिमूव सर्विस HTTP एंड फायरवॉल CMD मशीन में, सर्वर पे जाके, क्योंकि हमने इसी सर्वर को कनेक्ट किया गाइस। हमने ये जो कनेक्ट किया ना, ये सर्वर को कनेक्ट किया, तो सर्वर में फायरवॉल में पोर्ट अलाउ किया था। अब सर्वर में फायरवॉल को पोर्ट डिस अलाउ कर रहा हूं, डिनाई कर रहा हूं। -- रिमूव के बाद -- रीलोड, उसके बाद एक कमांड मारो, वापस जाओ सर्वर पे जाओ। अब जिसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है गाइस, डोंट वरी, 4-5 लेक्चर में सब समझ में आ जाएगा। लगेगा थोड़ा हैवी, अगर कोई बहुत ही फ्रेशर है, बाद में क्लियर हो जाएगा एवरीथिंग। यू हैव टू कीप पेशेंस। टाइम लगता है थोड़ा सा, आगे आगे बढ़ोगे, स्लोली समझेगा, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस टॉपिक आ गया ना। चलिए क्या हुआ बताओ गाइस? नहीं, ये क्या हुआ? HTTP का पोर्ट निकल गया। नहीं निकला मेरे इसमें तो नहीं निकल रहा सर। हाँ सर, यहाँ से भी नहीं निकला सर। परमानेंट ऐड किए थे ना। हाँ, सर रिमूव परमानेंट करो। परमानेंट रिमूव। हाँ ऐसा करो गाइस, ये कमांड मारो, परमानेंट लिख के करो। हाँ सर, अभी हुआ। अच्छा, अभी हमने अपैची का सर्विस स्टॉप कर दिया या क्या किया? फायरवॉल रिमूव किया। हाँ, हमने अपैची का सर्विस स्टॉप नहीं किया यहाँ पे,
याद रखना, वी हैव नॉट स्टॉप्ड अपेची सर्विस, अपेची सर्विस इज स्टिल रनिंग। हमने सिर्फ फायरवॉल वॉचमैन को बोल दिया भाई क्या कर दो, 80 पोर्ट को ब्लॉक कर दो, फिर से ब्लॉक कर दो, मतलब 80 पोर्ट को ओपन मत करो, अगर इधर दिखेगा तो ओपन है, नहीं दिखा तो ब्लॉक है। अभी जाओ सब लोग एक्टिव दिखेगा अभी भी, हाँ बस एक्टिव दिखेगा ना, हाँ एक्टिव दिखेगा वो। अपेची सर्विस तो रनिंग है, पोर्ट अपने एक्स्ट्रा लेयर है, फायरवॉल इज एक्स्ट्रा लेयर, एक्स्ट्रा लेयर में क्या किया अपन ने, चलो अभी ब्लॉक अनब्लॉक किया। यस, अभी फिर से ब्राउजर में जाओ, फिर से ब्राउजर में जाके इनकॉग्निटो टैब ओपन करो। कैसे करेंगे, कंट्रोल, नहीं तो एक काम करो, कैश क्लियर करो, ब्राउजर में कैश क्लियर करो। हाउ टू क्लियर कैश गाइस, इट कांट बी रीच्ड। ब्राउजर का कैशे क्लियर करो, क्योंकि क्या होगा, वापस से पेज कैशे आएगा। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, क्या करना है, गाइस कंट्रोल शिफ्ट डिलीट करो। लास्ट आवर दे दो, ज्यादा मत दो, लास्ट आवर। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, ब्राउजर में जाओ, ब्राउजर क्रोम ब्राउजर, क्या करना है बोलो, कंट्रोल, हाँ कंट्रोल शिफ्ट डिलीट से कैश क्लियर करना। हाँ, क्लियर द ब्राउजर कैश। नहीं करोगे ना वो सेम पेज दिखेगा। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट प्रेस करो एक साथ, अभी वापस से कमांड मारो, कैश क्लियर, इधर देखो, क्लियर ब्राउजिंग डेटा, क्लियर ब्राउजिंग डेटा, कैश क्लियर कर दो। ये डेटा मत करो, कैश आएगा इधर। ओके, चलो वापस से कमांड मारो सब लोग। HTTP क्या लिखना है बोलो, सर्वर का आईपी एड्रेस सर्वर आईपी। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है गाइस, यहाँ पे आईपी क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ से इसमें आ जाता है ऐसा लिंक में क्यों नहीं आ रहा, सर्विस ब्लॉक करोगे ना तो ये भी नहीं आएगा। चलो अभी देखो, ये पेज क्यों नहीं आ रहा है, फायरवॉल ने ब्लॉक किया है। मेरा अपेची तो चल रहा है, सर्वर पे तो रनिंग है, फायरवॉल से सर्विस वॉचमैन अलाउ नहीं कर रहा, ब्लॉक किया। हाँ मेरा सर्विस रनिंग है गाइज, मेरा सर्विस रनिंग है अपेची में, बट कहाँ प्रॉब्लम है बोलो, फायरवॉल हाँ ये फायरवॉल में, जो फायरवॉल वाला बंदा है वहां पे क्या कर दिया, 80 पोर्ट ब्लॉक कर दिया। तो अपेची रनिंग है, क्या है गाइस, अपेची बोलो, अपाचे रनिंग है, रनिंग है, लेकिन यहाँ से क्या नहीं कर पा रहे हम, फायरवॉल से अंदर नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब कोई कंपनी में आपसे पूछेगा भाई मेरा वेबसाइट को ब्लॉक कर दो सबको, क्या कर दो, वेबसाइट ब्लॉक कर दो। हाँ तो लिख लो, हाउ टू ब्लॉक वेबसाइट। एक तरीका क्या है, फायरवॉल से ब्लॉक करो। हाँ, हाउ टू ब्लॉक माय वेबसाइट, लिख लो। चलो अब एक ब्रेक लेंगे हम, अभी सुनो गाइस, अभी हमको क्या करना है, फायरवॉल अच्छे से सीखेंगे, वेट करो, फायरवॉल का टॉपिक आएगा, ठीक है गाइस, तभी आपको ये सब क्लियर होगा। अभी एक बेसिक आइडिया दिया था, ओवरव्यू मिलेगा, 50% समझा होगा, 50% थोड़ा सा नहीं समझा होगा, आगे समझेगा। नाउ नेक्स्ट, अभी क्या करना है, आप लोग सब लोग वापस से वेबसाइट को अलाउ करो, वेबसाइट दिखना चाहिए ब्राउजर से, वापस से उसको रिवर्ट बैक करो गाइस, वेबसाइट में दिखना चाहिए, फिर से ब्राउजर में दिखना चाहिए, वापस से ट्राई करो, खुद से करो, वेबसाइट को अलाउ करो। कंपनी में प्रॉब्लम हो गया, कंपनी में ज्यादा लॉस हो गया तो थोड़े दिन के लिए वेबसाइट ब्लॉक,
4 दिन के बाद वापस वेबसाइट को पब्लिश करना है, मतलब मेंटेनेंस में डाला था। वेबसाइट को अलाउ करो सब लोग। अलाउ करके चेक करो ब्राउजर से। ओके, यस, नाउ अभी आ जाओ इधर 230 HTTP 192.168 और 230। अभी देखो वापस से मेरा पेज नहीं आ रहा है, मैं जाता हूँ। क्या करना है गाइस, बोलो कमांड क्या करना है? फायरवॉल में ऐड करना है। Firewall -cmd -permanent permanent and add service hyphen add service is equal to HTTP. Reload. Hyphen list. Sorry, reload. List size hyphen services. नाउ HTTP सर्विस ऐड होना चाहिए। अभी जाते हैं हम लोग ब्राउजर में, रिफ्रेश मारते हैं। यहां से रिफ्रेश मारने का क्या आ गया पेज? सबको आ गया है पेज ऐसे? ये सर HTTP का पेज है। ओके, अभी एक काम करते हैं। अभी जाओ सब लोग मशीन में, फिर से जाओ, फिर से मोबाइल एक्सटेम में जाओ। मोबाइल एक्सटेम मतलब हम लोग सर्वर पे कर रहे हैं सब, या डायरेक्टली मशीन पे जाओ। अभी आप एक कमांड मारो, systemctl stop httpd and check करो systemctl is active। क्या आता है, क्या आ रहा है बताओ? इनएक्टिव है सर। inactive आया। आपके मशीन में ट्राई करो। अभी फिर से जाओ ब्राउजर में, गो टू ब्राउजर अगेन, और जिसको सिर्फ लिख रहे हो सिर्फ लिखो गाइस। फिर से रिफ्रेश करो, ऐसे रिफ्रेश करो। क्या हुआ गाइस? चला गया नया ब्राउजर से ट्राई करो। लेकिन एक बात बताओ, अभी तो मेरा पोर्ट ओपन है ना, पोर्ट तो मेरा अपेची का ओपन है। सर्विस स्टॉप किया ना, सर्विस स्टॉप है, माने कि सर्वर से पोर्ट 80 बंद हो गया। हाँ, इसका मतलब है हमने 80 पोर्ट तो ओपन रखा है। वॉचमैन को बोला है भाई 80 नंबर का अलाउ कर, तो रिक्वेस्ट आएगा वॉचमैन के पास। वॉचमैन फायरवॉल बोलेगा मैं अलाउ कर दिया, तो रिक्वेस्ट आएगा 80 पोर्ट के पास। रिक्वेस्ट जा रहा है, अभी हमारा रिक्वेस्ट जा रहा है 80 पोर्ट, वहां से अंदर भी जा रहा है सर्वर पे। लेकिन सर्वर पे जाएगा तो यहाँ पे अपना घर का दरवाजा ही बंद है। समझ में आ रहा है? तो एरर से भी पता चलता है। पेज आएगा ना, पेज साइट इज नॉट रीच्ड, मतलब अपेची का अंदर का इश्यू है। या तो कभी आएगा नॉट कनेक्ट, नॉट फाउंड, कनेक्शन रिफ्यूज्ड, ऐसा आएगा तो क्या प्रॉब्लम है? फायरवॉल का इश्यू है। तो एरर से भी हम बहुत बार फाइंड कर सकते हैं। तो मेरा अपेची का सर्विस बंद हो गया, तो क्या नहीं चल रहा है मेरा? बोलिए। वेबसाइट नहीं चल रही है।
माय पेज इज नॉट वर्किंग। तो अभी मैं क्या करूंगा, वापस से स्टार्ट करो। बहुत बंदे प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मत करो, लिख लो, समझ लो, नहीं समझा तो डोंट वरी, ये 7-8 लेक्चर में ऐसा बहुत होने वाला है, अपैची के साथ, एफटीपी के साथ, तो कहीं ना कहीं आपको क्लिक हो जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट। और एक बात याद रखना, एडवांस में ये मत एक्सपेक्ट करो कि आपको 100% समझेगा। 100 में से आपको 30% समझा, वो भी मोर इनफ है। 50 के ऊपर समझा तो बहुत अच्छा है, 20% समझा तो मोर इनफ। चलिए, इतना ही था। अब हम अपैची के तरफ बढ़ेंगे आगे। अपैची का वर्चुअल होस्टिंग क्या होता है, वर्चुअल होस्टिंग के अंदर क्या क्या डायरेक्टरी होता है, आईपी बेस्ड क्या होता है, ठीक है। अभी आपको लैपटॉप में कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है, थोड़ा सा बैठ के सिर्फ सुनना है, समझना है, लिखना है, बाद में उसको करेंगे। यू कैन कीप लैपटॉप साइड में रखो, और जिसको इश्यू है, जिसको प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं हुआ तो इश्यू लिख के नंबर डाल के रखो, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम है, इश्यू लिख के नंबर डाल के रखो। अभी एक ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का। इसके बाद में आपको अपैची के बारे में, अपैची के फाइल के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बारे में, इसके अंदर जो वर्चुअल होस्ट फाइल है वी होस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हिस्ट्री का फोटो ले लो। बाद में हम जब माई एसक्यूएल सीखेंगे, सो अपैची विथ माई एसक्यूएल इंटीग्रेशन भी सीखेंगे। तो माई एसक्यूएल के साथ अपैची के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है। यहां से फोटो ले लो गाइस। सर 1004 से दिखा दो ना एक बार। ओके